हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय शुक्ला और मैं आपका फ़िज़िक्स का लेक्चर जिसको मैं फ़िज़िक्स वगैरह पढ़ाता हूँ और पिछले 32 सालों से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ। इन ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपने आप को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके बता दूँ कि मैं कॉर्पोरेट मेंबर भी हूँ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का और बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स में और इंजीनियरिंग की भी डिग्री है, गेट क्वालिफाइड हूँ। तो सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छी पकड़ है और काफ़ी दिनों से इन सब्जेक्ट्स को मैं टीच कर रहा हूँ। आज इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। उन चीज़ों को आप देखिए और समझिए। आज जो हम टॉपिक आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं, वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस को हम लोग कैसे टेकअप करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर ज़रा सा देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो पहला रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग पहले जानेंगे। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे समझते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। तो रेजिस्टेंस का मतलब बेसिकली होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अवरोध। हिंदी में जो इसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं अवरोध। अब ये रेजिस्टेंस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस को क्यों हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारी कोई रोड है, इस रोड में हमारी कोई बाइक चल रही है, इस रोड में हमारी कोई बाइक चल रही है और बाइक की स्पीड हमारी काफ़ी तेज़ है। मान लीजिए ये हमारी बाइक हो गई, ये हमने यहाँ पे बाइक बना दी। इस बाइक से हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ स्पीड से अगर हम जा रहे हैं और बीच में कोई स्कूल वगैरह है, तो स्कूल में बीच में यहाँ पर हमें स्पीड ब्रेकर लगाने होंगे ताकि इसकी स्पीड में कमी आ जाए। अगर ये स्पीड में कमी नहीं आएगी तो ये बाइक यहाँ पर कुछ बच्चों का एक्सीडेंट कर सकती है या इसमें कोई डैमेजिंग भी हो सकती है। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ स्पीड ब्रेकर का फॉर्मेशन करना पड़ता है। अब ये जो स्पीड ब्रेकर्स हमारे हैं ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। दिस विल बी एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। इन द सेम वे अगर हम अपनी बाइक को हटा करके यहाँ पर करंट को ले लेते हैं, जो हमारी करंट फ्लो करती है उस करंट को अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, तो इस करंट के बीच में जो हिंड्रेंस पैदा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली करंट के मार्ग में या करंट की डायरेक्शंस में या करंट के फ्लो में होने वाली रुकावट है। इसी रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब ये रेजिस्टेंस हमारे अलग अलग वैल्यूज़ से होते हैं, कुछ आपके 10 ओम के भी होंगे, 20 ओम के होंगे, अलग अलग वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। उन रेजिस्टेंस का कनेक्शंस अलग अलग होते हैं, कुछ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होते हैं, कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होते हैं। आज हम लोग जो इसमें टॉपिक देखने वाले हैं उसमें इस चीज़ को देखेंगे कि इनका सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, इसके कॉम्बिनेशन को, रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहला देखिए इसमें होता है सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शंस में दो रेजिस्टेंस हमारे ऐड ऑन होने हैं। पहला रेजिस्टेंस आपका R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो नेट कॉम्बिनेशन बन करके हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2। इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से होगा, एक रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा और दूसरा रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। इन दोनों का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तो इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका एक फार्मूला और भी है जो कि जनरल स्टार्टिंग में बताया जाता है, लेकिन उस फार्मूले को हम लोग बहुत ही कम यूज़ करेंगे। फार्मूला यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए बता दें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सेम आ जाएंगे, ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि अगर सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों होंगे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तक सीरीज़ पैरेलल तो आसान है, बिल्कुल सीधे सीरीज़ आपने जोड़ दिया, एक पैरेलल में जोड़ दिया, लेकिन जब सीरीज़ पैरेलल दोनों होंगे देन इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक टेक्निकल इशू है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग।
सपोज दैट कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हमारा ये है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये है, और यहाँ पर हमें आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेज़र करना है। अब इस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये हमें समझना है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को समझने के लिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड यूज़ होगा, उस मेथड में हम लोग इसमें एक तरीका यूज़ करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को हम लोग इधर से काउंट करेंगे या इधर से काउंट करेंगे। इसको देखने के लिए क्या तरीका अडॉप्ट किया जाएगा। तो देखिए, जिधर से रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, मान लीजिए इस साइड से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो इस साइड के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके जस्ट अपोजिट में जाएंगे। अपोजिट सेक्शन हमारा हो गया ये। इस अपोजिट सेक्शन में एक हम आँख बनाएंगे, ये हमने आँख बना दी इधर, यानी हमें जिधर से कैलकुलेट करना है उसके जस्ट अपोजिट में जा कर के हमें इस रेजिस्टेंस को काउंट करना है। अब इस काउंटिंग रेजिस्टेंस में, सॉरी इधर मैंने R2 या R3 नहीं लिखा, ये R3 है। अब इस साइड से जब हम देखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में हैं। अगर ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका पहले एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लीजिए R' फार्मूले के अकॉर्डिंगली हो जाएगा R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये हमारा एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये पूरा होल रेजिस्टेंस, ये पूरा जो होल सेक्शन है हमारा, यानी ये जो पूरा सेक्शन है, इस सेक्शंस को हम एक नए रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। वो रेजिस्टेंस जो रिप्लेस करेंगे वो हो जाएगा R'। तो इस रेजिस्टेंस को जब हम इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर नया रेजिस्टेंस हमारा बन जाएगा ये R'। इसकी जगह R' की जगह, इन दोनों की जगह R' लगा दिया गया। ये रेजिस्टेंस R1 ऑलरेडी है। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे तो ये दोनों आपके सीरीज़ में हैं। तो नया रेजिस्टेंस जो हमारा बन करके आ गया वो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R'। यही इसका आंसर हो गया। अब इसको हम लोग किसी वैल्यू से भी देख सकते हैं। कोई वैल्यू, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ को लेने के लिए थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस के जो डायरेक्शन है उसको हम लोग बदल देते हैं। सपोज दैट एक रेजिस्टेंस हमने ये बनाया, 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 और हमसे कहा गया है कि ये जो A और B पॉइंट है इससे आपकी वैल्यू को देखना है। लेट अस सपोज कि इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 3। अब सीधी सी बात है, जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा है कि जिधर से हमें कैलकुलेट करना है, इस साइड से हमें आर इक्विवेलेंट बताना है। इस आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमें इसके जस्ट अपोजिट में जाना पड़ेगा। तो इसके जब अपोजिट में जाएंगे तो यहाँ से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे, इधर से देखेंगे, आई विज़न हमारा इधर से होगा, तो इसमें ये और ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में आ रहे हैं। जब ये रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में आएंगे तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका एक कॉम्बिनेशन पैरेलल वाले फार्मूले से निकालेंगे। पैरेलल वाला फार्मूला हमारा होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इस फार्मूले में जब हम रखेंगे तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2। अब इस पूरे रेजिस्टेंस को इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जब इस रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो एक नया फिगर हमारा बनेगा। नए फिगर में एक रेजिस्टेंस ये 2 वाला है, एक रेजिस्टेंस जो रिप्लेस करते हैं वो आपका हो गया ये जो 2 जो नया आया है, और एक जो 1 ऑलरेडी यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 1, यानी टोटल जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1। इसका मतलब है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 5। तो नेट रेजिस्टेंस इसका जो आंसर हो जाता है वो 5। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका है। इसी तरीके से कुछ रेजिस्टेंस को, कुछ कॉम्बिनेशंस को हम लोग इसको निकालते रहते हैं। एक कॉम्बिनेशन इसमें और देख लेते हैं जिसमें थोड़ी सी क्लियरिटी और मिल जाए हमें।
सपोज दैट कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसा है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है। अब ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, आर इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे चाहिए। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी हम लोग रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन को देखेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो हमेशा आई कांटेक्ट ज़रूर बनाइए, यानी हमें इसके अपोजिट में जाना पड़ेगा। तो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखने के लिए हमें इसके राइट साइड यानी जस्ट अपोजिट में जाना होगा। इस साइड में निकालना है तो इधर जाना है, इस साइड में निकालना है तो इसके अपोजिट में इधर जाना है। कुछ वैल्यूज़ को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 1 है, इसको मान लेते हैं 3 है, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। अब इसमें आर इक्विवेलेंट हमें पता करना है। तो जब हम इधर से जाएंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस सबसे पहले किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। तो इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3 + 2, ये हो गया 5 ओम। अब इस पूरे की जगह 5 ओम से पहले हम इसको रिप्लेस करेंगे। जब हम 5 ओम से इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा नया फिगर बन गया लाइक दिस। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर फिर से इधर से देखेंगे, फिर इधर आई कांटेक्ट बनाइए और फिर अपोजिट साइड से ही यहाँ से देखना शुरू करेंगे। अब जब इधर से इस फिगर में देखेंगे तो फिर से अगेन हमारे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए। अब इन पैरेलल में आ गए तो इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, 5 × 5 / 5 + 5, ये हो जाएगा 25/10, यानी ये हो गया 2.5। अब इसकी पूरे की जगह एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो इसको निकालने के बाद ये रेजिस्टेंस हमारा बन जाएगा दिस वन एंड दिस इज़ द 1। ये पहले का हमारा 1 था, ये इसका इक्विवेलेंट हमने 2.5 निकाल लिया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2.5 लिख देंगे। तो नेट रेजिस्टेंस हमारा बन जाएगा आर इक्विवेलेंट = 1 + 2.5 = 3.5। ये हमारा नया रेजिस्टेंस फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा तरीका है कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। बस केवल कॉन्सेप्ट को समझने की बात होती है कि किस तरीके से निकाला जाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी इस साइड से नहीं चलेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को एज ए सीरीज़ में कॉम्बिनेशन में नहीं लिया जाएगा। हमेशा इसको अपोजिट साइड से देख करके 1 बाई 1 सॉल्व करते हुए आएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हुए फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के क्वेश्चंस हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, मैग्नेटिक इंडक्शंस के क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से उसको निकाल लिया जाता है। क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी से कोई मतलब नहीं होता है। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में हमारे आ गया तो किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से 2 मिनट के अंदर निकाल लिया जाता है। कोई बड़े से बड़ा डेरिवेशन भी बहुत ईजी वे से बहुत आसानी से निकल आता है। तो ये एक तरीका, एक थोड़ा सा शॉर्ट आपको डेमो दिया गया है, और आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगे। आगे इंजीनियरिंग में आगे के जितने भी सिस्टम्स हैं, मैं तो गेट को भी पढ़ा रहा हूँ, ES को भी पढ़ाता हूँ, तो आगे के लिए ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को ज्वाइन करिए। आगे के क्लास को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे, आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।